नमस्कार, राजनीतिक अड्डे में आपका स्वागत है। मैं मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी विधानसभा में, जहां इस समय उपचुनाव चल रहा है। आप पहले जान चुके हैं कि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के विधायक थे, इस्तीफा दे दिया और 5 सितंबर को पुनः यहां मतदान हो रहा है। नामांकन हो गया, सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हो गए। कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं दिया तो बसपा ने भी प्रत्याशी नहीं दिया और तमाम राजनीतिक दल जो है अब सुधाकर सिंह को अपना समर्थन भी जारी कर रहे हैं। ऐसे में जहां जुबानी जंग लड़ी जा रही थी, अब जुबानी जंग से यह मामला जो है स्याही कांड पे भी पहुंच गया है। जहां नेता एक दूसरे पर जुबानी आरोप लगा रहे थे, वहीं जो है अब मामला स्याही पे आ गया। दारा सिंह चौहान चुनाव प्रचार के दौरान जब अपने विधानसभा क्षेत्र के अदरी में पहुंचते हैं, पहले उन्हें माला पहनाया जाता है। फिर किसी ने कहा क्या वो दारा सिंह आ गए हैं, और उनके ऊपर स्याही भी फेंक दिया जाता है। उनके गनर भी हैं, उनके कार्यकर्ता भी हैं, उनके तमाम लोग वहां हैं। स्याही फेंकने वाला वहां से फरार हो जाता है। 12 घंटे बाद वह गोपागंज थाने में सरेंडर बोलता है, आत्मसमर्पण करता है और आत्मसमर्पण के दौरान यह आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रिंस यादव ने मुझे स्याही फेंकने के लिए उकसाया था और कहा था कि हम आपको बचा लेंगे। उसके बयान में कितनी सत्यता है, यह तो जांच का विषय है। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे अपने राजनीतिक अड्डा में। और हमारे साथ जो स्टूडियो में खास मेहमान हैं, वह हैं कांग्रेस के प्रवक्ता रमन पांडे जी, जो कि राजनीतिक अड्डा के लिए अधिकृत किए गए हैं। तो रमन पांडे जी का नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। रमन जी, 5 सितंबर को चुनाव होना है जी। सुधाकर सिंह जी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, दारा जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। दोनों लोगों में चुनाव को लेकर के जुबानी जंग तो चल ही रहा था कि इसी बीच दारा सिंह के ऊपर स्याही भी फेंक दिया गया। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में इस तरह का विरोध तो अच्छा नहीं है, स्याही फेंकना। लेकिन आज कहीं न कहीं से यह भी आ रहा है कि यह एक सुनियोजित है। आज जो स्याही फेंकने वाले का जिस तरीके से बयान आया है कि हमको भाजपा नेता ने ही उकसाया था, आज आप देखिए कि इससे तो एक यह जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं स्याही कांड में भूमिका है। नहीं, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अभी सुबह जो है प्रिंस यादव जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने खंडन भी किया है कि हमसे इससे कुछ लेना देना नहीं है और सुधाकर सिंह मेरे ऊपर ये मिथ्या आरोप लगवा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का इकलौता यादव नेता हूं। इससे भी उनकी कहीं न कहीं बड़ी बौखलाहट है। जी जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने भी उनका बयान सुना है। वो कह रहे हैं कि मैं जो आरोपी है जिसका नाम आ रहा है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। उनकी तमाम फोटो वायरल हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि मैं DCSK का छात्र नेता था, तो बहुत जगह शादी विवाह में मेरा आना जाना था, फोटो कहीं से उनके साथ आ गई। लेकिन आज मैं जब एक बयान और पुलिस का बयान सुना हूं, तो उसमें तो यह भी आ रहा है कि इनकी और उनकी बात हुई है। लेकिन अभी जो सीओ साहब धनंजय मिश्रा जी ने जो बयान दिया है, उनका स्पष्ट कहना है कि आर्यन यादव, साहब उस लड़के का नाम आर्यन यादव है, आर्यन यादव जो है समाजवादी छात्र सभा का पदाधिकारी रहा है और DCSK का चुनाव भी लड़ चुका है और कुछ कार्यकर्ता अदरी में समाजवादी छात्र सभा के बैठे हुए थे और उनका यह कृत्य है। नहीं, देखिए, अब इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोग, प्रशासन के लोग भी, जैसा कि मैंने बयान सुना, तो बयान से तो जाहिर हो रहा है कि दोनों लोगों की बात हुई। अब बात में क्या हुई तो उसका प्रशासन रिकॉर्डिंग अगर निकलवा सकता है तो रिकॉर्डिंग दे कि इनकी बात लगातार इधर 2-3 दिनों से हो रही थी, कितने समय की बात हुई
5 मिनट हुई कि 10 सवाल मिनट। पांडे जी ये भी खड़ा होता है कि वहां दारा सिंह चौहान के गनर भी थे, उनके कार्यकर्ता भी थे, उनके ऊपर से आई फेंका जाता है और अभियुक्त वहां से भाग जाता है और सुबह थाने में जाकर के सरेंडर भी करता है। मैंने सरेंडर का जो वीडियो वायरल देख रहा हूँ जी, उसमें बड़े आराम से वह जाके, उससे मीडिया भी के लोग भी पूछते हैं, बहुत आराम से थाने में ऐसे घुस जाता है। किसी तरह का कुछ वहाँ पे मैंने ऐसा नहीं देखा, कोई हरकत नहीं है, नहीं हरकत है। एक सिपाही उनको आता है, गिरफ्तार करता है, लेके अंदर चला जाता है जी, अपना बयान भी दे रहा है। और जब बयान आया है तो उसके बाद जो पुलिस का बयान है, तो मैं तो जो लोग जांच कर रहे हैं, जिनको जांच मिली है, उनसे भी मेरा आग्रह है कि अगर इस मामले को उजागर करना है पक्ष और विपक्ष के आधार पे, तो जो वार्ता हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि जुबानी जंग के बाद शाही की जंग शुरू हो गई। देखिए, घोसी विधानसभा में विकास का कोई मुद्दा है कि? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैंने अभी तक देखा है कि जितने भी इस तरह के स्याही कांड राष्ट्रीय स्तर पे हुए हैं या चुनाव में हुए हैं, तो मैं जहां तक देखा हूं कि जो कमजोर प्रत्याशी, जो हार रहा होता है प्रत्याशी, इस तरह के कार्य वो प्रायोजित ही रहे हैं। अब तक जितनी भी जांचें हुई हैं, तो इस तरह का कार्य प्रायोजित ही रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनको किसी तरह का मुद्दा नहीं मिला, विकास का मुद्दा नहीं मिला। वह क्यों भारतीय जनता पार्टी में आए सपा छोड़ करके, जबकि घोसी की जनता ने सपा के सिंबल से जिता के उनको 5 साल के लिए भेजा था। तो वह उनको कुछ नहीं मिला, तो एक झूठी स्याही मिल गई। इस तरह का आप सुन रहे थे कांग्रेस के जिला प्रवक्ता रमन पांडे जी को आपका स्पष्ट कहना था कि घोसी में अब जो है विकास का कोई मुद्दा नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी ने उनको 5 साल के लिए जिता करके, जनता ने समाजवादी पार्टी की सिंबल पर जनता ने उनको जिता करके 5 साल के लिए विधानसभा में भेजा था, लेकिन बीच में इस्तीफा दे करके भाजपा ज्वाइन किए और पुनः जो है चुनाव मैदान में आ गए। तो इस तरह से जो कृत्य हो रहा है वो घोर निंदनीय है। लेकिन स्पष्ट कहना था रमन पांडे जी का कि कहीं न कहीं जो है पूरा का पूरा मामला जो है सुनियोजित तरीके से किया गया है और सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से किया गया है। जिस लड़के ने स्याही फेंका है उसका और प्रिंस यादव का बयान देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है टैली कर रहा है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 सितंबर को मऊ के घोसी विधानसभा का उपचुनाव होना है और 8 तारीख को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज का।